अगर आपके मन में कोई बहुत सारी भावनाएं बैठी हुई हैं, दुख बैठा हुआ है, आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो शायद आपको और डिप्रेस कर देगा। पर अगर आप लाइफ में परेशान हैं और आपके अंदर थोड़ी सी फाइटिंग कैपेसिटी है तो ये वीडियो जरूर देखिए। शायद ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी कर दे। देखो, ये वीडियो आप लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। बहुत बुरा इसलिए लगने वाला है क्योंकि अगर आप लाइफ में कोई बहाना बना रहे हो तो आज मैं एक एक बहाने की छीलने वाला हूं। ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत दुख है, और ये वीडियो मैं बस आपसे अपना दुख, अपना गुस्सा शेयर करने के लिए कर रहा हूं। इस वीडियो में बस एक ही कोशिश होगी कि आप थोड़े से, इतने से भी सही मोटिवेट हो जाए लाइफ में, तो कुछ हो जाएगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कहां से आ रहा है ये वीडियो, कहां से आ रहा है आज तने भैया को इतना गुस्सा। वैसे तो बड़े प्यार से बात करते हैं, इंटरनेट पे तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं, तो फिर इतना गुस्सा कहां से आ रहा है? गुस्सा ऐसे आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं और इन सारी चीजों को जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग अपना समय, अपना करियर, अपना लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि भैया हमारी जिंदगी है, जो मन करे करें, आपको क्या। बिल्कुल, एकदम सही बात है, जो मन करे करिए। पर जब बात करते हैं बच्चों से, जब चैट करते हैं बच्चों से, तो जो बच्चा चैट करता है उसका दुख नहीं देखा जाता। जो बच्चा YouTube पे आकर वीडियो देखकर कमेंट करता है उसका दुख नहीं देखा जाता। तो अगर आप वैसे हो जहां पर आपको लगता है कि भाई माई लाइफ माई रूल्स है ना, तो आप ऐसे भी मुझे क्यों सब्सक्राइब करके रखे हो। मैं तो आपको पैंडर करता भी नहीं हूं ना, मुझे इतने सब्सक्राइबर्स की जरूरत है जिससे मैं कोई क्या कहते हैं ब्रांड डील्स कर लूं। 5 साल होने को आए मुझे YouTube पे, मैंने ब्रांड डील तो एक भी नहीं किया। हालांकि पिछला वीडियो जब इतना वायरल गया है तो 50 कॉल्स आए हैं, पर वो करना नहीं है। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मेरे होने का, मेरे माइक्रोसॉफ्ट के जॉब छोड़ने का, एजुकेशन में घुसने का, स्टार्टअप करने का, सबका बस एक ही पॉइंट है कि जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, उनके लिए कुछ रास्ता बनाया जा सके, उनको कुछ किया जा सके। क्यों मुझे इतनी चूल क्यों? अच्छा खासा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में, विदेश जाने के इतने अपॉर्चुनिटीज, फिर इतनी चूल क्यों? यार, मैं जिस घर से आता हूँ उस घर में मेरे मम्मी पापा दोनों को जॉब करना था, इसलिए ताकि बच्चे ढंग से पढ़ सके। मेरी मम्मी बचपन में मुझे कहती थी कि एक ही चीज है जिससे तुम अपना लाइफ और हम लोग सबकी लाइफ बदल सकते हो, और वो है एजुकेशन। और उससे वो हुआ। जब मैं कॉलेज से निकला, कॉलेज जाने के लिए मुझे जो भी लोन लेना पड़ा, बट जब मैं कॉलेज से निकला, मेरी अच्छी जॉब लगी। हम लोग, तुमको भरोसा नहीं होगा, हम लोग कभी 3rd AC में ट्रैवल नहीं किए थे। हम लोग स्लीपर क्लास को रिजर्वेशन में जब जाते थे तो उसी को बहुत अच्छा मानते थे। मेरी मम्मी जब पहली बार शताब्दी में चढ़ी तो सबको बताया कि शताब्दी में चढ़े। और मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बुरा फील करो, नहीं यार, मेरे लाइफ में फिर भी बहुत अच्छा था। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे, बढ़िया समझदार, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे स्कूल्स में पढ़े, पब्लिक स्कूल में पढ़े, सब कुछ अच्छा था, कुछ बुरा नहीं था। पर वहां से लोअर मिडिल क्लास से जो अपर मिडिल क्लास का सफर मात्र 10 साल में हुआ है, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। जो बच्चा 3rd टियर AC में नहीं जाता था, वो फ्लाइट से नीचे कभी गया ही नहीं। जिस दिन मेरी जॉब हुई 2012 में, उसके बाद से पहला ट्रेन का सफर मैंने 2017 में किया था। जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरी तो छोड़ो, मेरी मम्मी, मेरे पापा फ्लाइट से आना जाना, मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी, फ्लाइट से आना जाना। ये जो क्लास में अंतर आया है, ये कैसे आया? इसके पीछे तो बस एक ही चीज है ना, सॉफ्टवेयर का पैसा, IT सॉफ्टवेयर का पैसा। इतनी सी सैलरी से शुरू करके इतना सारा पैसा जो बना, वो कैसे बना? इसी से बना। बस इतनी सी एक छोटी सी कुंजी थी मेरे पास एजुकेशन की, जो मुझे लगता था कि जिसने मेरी लाइफ बदली, और मैं चाहता था कि ये और लोगों की लाइफ बदले। इसीलिए जॉब करते करते भी मैं पढ़ाता था, और जब मुझे लगा कि अब ये कुछ और बड़ा हो सकता है तो जॉब छोड़कर पूरे टाइम बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जो बच्चा अनएम्प्लॉयड बैठा है उसके लाइफ में भी ये चेंज आ सके, उसके माँ बाप भी फ्लाइट पे चढ़े, उसके घर भी गाड़ी हो, उसके पास भी अपना फ्लैट हो, उसके पास भी वो सारी सुख सुविधा, वो सारा एप्पल का प्रोडक्ट, वो सब कुछ हो, पर्सनल ट्रेनर हो, जो मैं अनलॉक कर पाया सिर्फ एक रीजन से कि एजुकेशन मेरे लाइफ में सही गिर गई, लक मेरा अच्छा काम कर गया। तो पिछले सप्ताह क्या हुआ कि मैं दिवाली की छुट्टियों में, मेरे टीम के लोग घर गए हुए थे और मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने कहा कि यार चलो बहुत दिन हो गया है, इंस्टाग्राम पे बच्चों से बात करते हैं। तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट किया और मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली। तो मैंने इंस्टाग्राम पर एक व्हाट्सएप नंबर डाला, मैंने कहा देखो अगले 1 घंटा मैं फ्री हूँ, आओ थोड़ी बातें कर लेते हैं तुम लोगों से, क्या समस्याएं हैं सुन भी लेंगे, हो सकता है कुछ फायदा हो, कुछ काम हो। तो भर भर के खूब सारे चैट्स आए, खूब सारे बच्चों ने पिंग किया। कुछ तो बहुत प्यारे पिंग्स आए कि भैया थैंक्स टू योर यूट्यूब वीडियोज, मेरा लाइफ अच्छा हो गया, आपने कहा था ये करने के लिए मैंने वही
रास्ता फॉलो किया, देखो मेरी जॉब लग गई, मैं आज HD2 हूँ फ्लिपकार्ट में, सबसे बड़ी प्यारी प्यारी बात हुई। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चैट्स आए जिसका ये गुस्सा है, जिसके लिए आपको ये वीडियो झेलना पड़ रहा है, वो ये था कि भैया मेरी जॉब नहीं लग रही। चलो सही बात है, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, समस्या क्या है? समस्या ये है कि अप्लाई करते हैं, कहीं से कॉल नहीं आता। ठीक है, समझ सकते हैं ये समस्या। मेरे को दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूं, जब HR से बात करता हूं, हायरिंग पार्टनर से बात करता हूं, जो कंपनी हमारे बच्चों को हायर करती हैं, तो वो समस्या तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगती है। वहां वो कहते हैं कि यार हमें तो टैलेंट नहीं मिल रहा। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने तो ये किया है, हमने ये जावा का तो बड़ा जोर है, हमने ये जावा किया है, हमने ये किया है और हमें जॉब नहीं मिल रही। बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि जो नहीं मिल रही है तो तुम अपना गिटहब दे दो मुझे, एक बार गिटहब दिखाओ, एक बार अपने प्रोजेक्ट का लिंक दो। और मतलब 50 बच्चों से चैट हुई होगी इस तरह की, और 49 स्टूडेंट्स हैड नथिंग। नहीं भैया प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, नहीं भैया गिटहब पे कोड नहीं है। अरे यार तुम जावा कर रहे हो, तुम स्प्रिंग बूट कर रहे हो, तुमने रेस्ट API नहीं बनाया, तुमने एक डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया, तुमने हाइबरनेट नहीं यूज किया, क्यों? तो क्या कर रहे हो? कोर जावा करके क्या मिलेगा? अरे तुम्हें प्रोफेसर बनना है क्या? जिसको जॉब देनी है वो तो कोडिंग करवाएगा ना तुमसे, कि व्हाइट बोर्ड पे थ्योरी लिखवाएगा कि बताओ बेटा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बताओ ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बताओ। अच्छा क्लास B अगर क्लास A को इनहेरिट करता है, A के अंदर प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा, ये थोड़ी करवाएगा। तो ये क्यों कर रहे हो? 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना बस टाइम पास करो। तुम्हें खुद नहीं समझ में आता ये चीज कि अगर कोडिंग नहीं करेंगे तो कैसे कोडिंग की जॉब मिलेगी, और अगर कोडिंग की जॉब नहीं मिलेगी तो कैसे करियर बनेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कैसे अनलॉक होंगे लाइफ के ये सब कुछ, ये जितने ये पैसे रुपए सुख माता पिता भाई बहन सबके लिए जो आप कर सकते हो, जो आप में पोटेंशियल है, आप उसको कैसे अनलॉक करोगे? तो फिर हाँ भैया नहीं किया, इतना नहीं सुनाया मैंने उसको, इन लोगों को, क्योंकि एक 1-on-1 चैट कर रहे थे, तो नहीं किया तो अब करेंगे। तो हाँ आपके यूट्यूब वीडियो भी देखता हूं पर नहीं बनाया प्रोजेक्ट। क्यों? तो क्यों देखते हो वीडियोस? क्या मिल रहा है? मतलब मेरा चेहरा देखकर, मेरी अच्छी बातें सुनकर क्या मिल रहा है? कुछ बच्चे आते हैं वो ऐसा इतना मतलब क्या बोलूं, इतना खराब बहाना देते हैं, इतना खराब बहाना देते हो तुम लोग कि मतलब मन भर जाता है यार आदमी का। क्या बहाना देते हो? एक बार हमको चांस मिल जाए तो हम सीख लेंगे। क्यों चांस चाहिए? क्या करोगे? किसी कंपनी में जाकर क्या करोगे? एक मशीन होगा, उस मशीन पर कोड लिखोगे, उसको गिटहब पे डालोगे, उसको थोड़ा सा होस्ट करोगे, उसके नए फीचर्स बनाओगे। ये करने के लिए चांस क्यों चाहिए? ये तो तुम कर सकते हो ना, इसके लिए परमिशन क्यों चाहिए किसी की? जो काम कंपनी में करोगे वो लैपटॉप पर बैठ के करो। हाँ एक और ये आता है कि भैया कोई ऑफलाइन प्रोग्राम बता दीजिए। क्यों ऑफलाइन प्रोग्राम चाहिए? क्यों स्कूल चाहिए, क्लास चाहिए? आपको काम लैपटॉप पे करना है, जाकर जॉब में आपको इंटरव्यू लैपटॉप पर निकालनी है, तो आपको क्यों अभी भी वो क्लास वाली चीजें चाहिए? वो पॉलीमॉर्फिज्म क्यों चाहिए भैया क्लास में? क्यों थ्योरी के पीछे इतना पागल क्यों हो सब कुछ छोड़ के? क्यों नहीं कर रहे हो कोड? एक बच्चा नहीं मिलता है जो 50 लाइन 100 लाइन 200 लाइन 500 लाइन ढंग से कोड लिखे। इतना तो सिंपल है, 4 घंटे रोज 8 से 10 महीना कोड कर लो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। इतना तो सिंपल है। 2-2 साल 4-4 साल घर पर बैठे हो, रोज न्यूज आता है, इतना डिप्रेसिंग लगता है, देश की हालत ये खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, जो वेल्थ है वो टॉप कुछ % लोगों के पास रह गई है, मिडिल क्लास गिर रहा है। नेस्ले की रिपोर्ट आई थी अभी कि कंजम्पशन कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? आपके कारण हो रहा है ना। देश इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती है? भारत देश अमीर कैसे, कोई देश अमीर कैसे होता है? एक्सपोर्ट करके। जो हम यहाँ बना रहे हैं अगर हम उसको बाहर बेच पाते हैं तो हम अमीर होते हैं। इंडिया में सबसे सस्ता एक्सपोर्ट क्या हो सकता है? एक बार सोचिए, हम चावल, डायमंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, पर इन सब में रॉ मटेरियल लगता है। एक ऐसी चीज है जिसमें रॉ मटेरियल नहीं लगता है, जो हमारे पास भर भर के है, वो है इंटेलिजेंस, दिमाग, मेहनत, IT सर्विसेज। और कितना ज्यादा, अगर आप डेटा देखो, The share of the IT BPM sector in the GDP of India is 7.4% in FY 2022, यानी कि 2022 में 7.5% टोटल GDP कंट्री का सिर्फ और सिर्फ IT BPM चला रहा है, IT सेक्टर। ठीक है। The IT and BPM industries revenue is estimated at $245 billion in FY 2023. The domestic revenue of the IT industry is estimated at $51 billion we are talking about, and export revenue is estimated at $194 billion in FY 2023. $194 billion का एक्सपोर्ट भारत IT सर्विसेज कर सकता है, और इसको हम डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी जरूरत है। यार मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था,
जो आज गूगल में काम करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, जब हम लोग ये पैसा उठाते हैं इंडिया में, तो हम कर क्या रहे हैं? कर तो हम भी IT एक्सपोर्ट ही रहे हैं। हाँ, बस अलग अलग लेवल के डेवलपर्स हैं। कुछ लोग TCS में हैं, कुछ लोग इन्फोसिस में हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट में हैं, कुछ लोग गूगल में हैं, बट है तो वही सब। तो जब हम यहाँ पर 1 करोड़ सैलरी उठाएंगे तो वो 1 करोड़ का रेवेन्यू तो मैं यहीं बना रहा हूँ, यहीं पे पैसा उठा रहा हूँ ना उस चीज का। एंड व्हाट एम आई गिविंग? नथिंग। ना मुझे पत्थर तोड़ना पड़ता है, ना मुझे कोई शारीरिक श्रम करना पड़ता है, ना मुझे धूप में दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा AC ऑफिस में लैपटॉप पे बैठकर 2 स्क्रीन वाले कंप्यूटर पर बैठकर कोडिंग करना होता है। इतनी बढ़िया जिंदगी है। देश का भला होगा, परिवार का भला होगा, आपका भला होगा, करियर बनेगा, घर में गाड़ी आएगी, घर होगा, फॉरेन टूर्स जिनको शौक है वो जाएंगे, अच्छे अच्छे फैमिली वेकेशंस पे जाएंगे। सब आप कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? चांस का वेट कर रहे हैं। क्यों चांस चाहिए? क्यों नहीं कोड कर रहे हो? क्या बहाना है नहीं कोड करने का? यार, जिस चीज पे मैं कोड करता हूँ, जिस लैपटॉप पे मैं कोड करता हूँ, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं कोड करता हूँ, उस पे तो तुम भी कोड कर सकते हो ना। वही VS कोड है ना सबके लिए, कि कुछ अलग है? वही क्लाउड है ना सबके लिए, वही गिटहब है ना। तो जिस चीज पे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सेम चीज पे तो आप अपने घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो ना, सीख सकते हो ना, बना सकते हो ना, दिखा सकते हो ना। और एक बार कर लोगे तो ये बहाने तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। कल एक बच्चे से बात हो रही थी, मैं चैट पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, तो मैं इसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पर इस बच्चे की चैट में आपको सुनाता हूँ। मैंने इससे पूछा कि कैन यू रिकॉल ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड। कल ये इंटरव्यू दे के आया है, तो ये कहता है कि इंटरव्यू में तो कुछ खास नहीं पूछा, बस प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, व्हाट वर द प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस? ये देखिए, ये मेन आंसर है। तो इससे क्या पूछा? एक्सप्लेन फिल्टरिंग दैट यू हैव यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, explain how you structured the DB, what is schema, challenges you faced while building project, explain the code in the project. If user adds a new to do, it should come to the top of the list like WhatsApp chats. How to do it? बस इसमें देखो नीचे लिखा भी है, he did not ask any direct questions. कि क्या इतना मुश्किल है? ये इतना सिंपल है। अगर आप कर लो 10 महीने इज्जत से कोड कर लो, आप इसके से एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो और बच्चा सब कुछ आंसर करके आ गया इतनी आराम से। यही है, इतना ही चाहिए अंदर जाने के लिए IT इंडस्ट्री में। ये भी ज्यादा है। और आप बहाने बना रहे हो कि हमें नहीं मिल रहा, कोड लिखा नहीं है, प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो इंटरव्यूअर क्यों आपको बुलाएगा? इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? जैसे ही इंटरव्यूअर एक प्रोजेक्ट देखता है, पहली नजर में, नहीं वो गाना नहीं, पहली नजर में समझ जाता है इंटरव्यूअर कि भाई तुमने बनाया है या चोरी की है। मतलब यार 10 साल से जो इंटरव्यू ले रहा है, हम लोग भी घास तो नहीं छिलते ना, इतने तुम चालाक हो तो हम लोग भी बेवकूफ नहीं है। उसी गांव से, उसी घर से आए, सारे तिकड़म हमें भी समझ में आते हैं। तो मतलब एक नजर में समझ में आता है कि आपने बनाया है या आपने चुराया। अगर आपने बनाया है तो उसको कितना आपने समझा है, उसके 4-5, यही 4-5 क्वेश्चंस में आपकी जॉब लग जाती है। इतना सिंपल है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बहाने बना रहे हो? एक और चैट दिखाता हूं जिसके कारण और गुस्सा आया मुझे, इसका भी नाम नहीं बताता हूं मैं आपको। इस बच्चे की जॉब लग गई, तो मैंने इससे पूछा कि बताओ भाई क्या हुआ, क्या इंटरव्यू थे, क्या राउंड थे, ठीक है। तो ये क्या लिखता है, दे कॉल्ड मी इनटू द ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर रोल एट, कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, इन पुणे। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल राउंड्स आई वाज गिवन अ फिग्मा लिंक एंड आस्क्ड टू बिल्ड द डिजाइन विद इन अ डे। बस हो गई। मैंने पूछा इससे, देखो दैट्स इट, नो अदर इंटरव्यू राउंड्स? तो बोलता है नो राउंड्स। हो गया, बस एक फिग्मा दिया, ये फिग्मा के जो सारे स्टेट्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं, ये बना दो। एक दिन में बना दिया। इसी को टेक होम असाइनमेंट कहते हैं, इसी को मशीन कोडिंग राउंड कहते हैं। इतना हुआ, उसकी जॉब लग गई, क्योंकि मार्केट में कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ सीखना है, प्रॉब्लम ये है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। तो आप बहाने क्या क्या बनाते रहते हो? एक तो आप ये बहाना बनाते हो कि रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, जब आपने कुछ उस पर किया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, कोड लिखा ही नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, गिटहब नहीं डाला, लाइव नहीं किया, सच में आपने खुद से कोड किया ही नहीं है, तो आप बहाने बनाते रहते हो कि यार नहीं, डिग्री है तो जॉब मिलनी चाहिए। यार वो नहीं है, तुम्हें पता है ना सच्चाई। मेरे बोलने से तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें खुद नहीं पता कि डिग्री से नहीं मिल रही जॉब, तो क्यों कर रहे हो ये चीज? दूसरा आप करते क्या हो कि भैया DSA कर रहे हैं। अब मैं DSA के बारे में बोलूंगा तो आप लोग भड़कोगे, बट यार क्यों कर रहे हो DSA? मतलब अगर किससे DSA पूछा जा रहा है? जाओगे 20 लाख 50 लाख के जॉब में, जहां इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है, 2 रिक्वायरमेंट पे 10,000 20,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो पूछेंगे तुमसे DSA। जाओगे नॉर्मल जॉब में 3-5 लाख रुपए की जॉब में साल क्या मिलेगा, शुरू होगा करियर, नहीं पूछता है कोई DSA। और DSA तो टफ है ना, तो क्यों घुस के सर फोड़ रहे हो उसमें? तो कितनी बार समझाया है कि DSA डिफिकल्ट है। एक तो जिस तरह से लोग DSA पढ़ाते हैं, इतना
प्रिविलेज्ड टीचिंग है वहां पे कि भैया ये तो आपको पहले से आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, हम तो यहाँ से पढ़ा देंगे आपको, आप समझना है समझ लो, नहीं समझना है शहीद हो जाओ, मुझे क्या। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, पर तुम्हें तो पता है ना कि डीएसए इज नॉट वर्किंग फॉर यू, तो क्यों कर रहे हो ये चीज? घर पे बैठे हो, जॉब चाहिए, सिंपल सा रास्ता है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम वेब डेवलपमेंट ही सीखो, उसके भी तो 5 प्रकार है ना भैया। तुम रिएक्ट जेएस सीखो, तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखो, तुम बैक एंड डेवलपमेंट सीखो, तुम जावा स्प्रिंग बूट सीखो, तुम क्लाउड सीखो, डेवऑप्स सीखो, तुम मोबाइल डेवलपमेंट सीखो, कुछ भी सीखो यार, कोड तो करो। 4 घंटे 10 महीने लगाओ तो क्यों ये शॉर्टकट्स के और बहानों के चक्कर में पड़े हुए हो? किसका फायदा हो रहा है इससे? बस लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं सब तरफ से घुमा घुमा के। देखो पिछला वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चों ने, जो मेरा कोर्स है नियोजी का, उसका वेटलिस्ट बढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने भर दिया है। दिक्कत यह है कि हमारे पास लिमिटेड ही सीट्स हैं, तो हम सबको तो दे नहीं पाएंगे। तो अगर आपको व्हाट्सएप आता है टीम की तरफ से, इस बार मैंने ये इंश्योर किया है कि हर बच्चे तक व्हाट्सएप पहुंच जाए, जैसे जैसे वेटलिस्ट मूव करते जाए, तो उसी समय प्लीज रिस्पॉन्ड कर देना, नहीं तो जो आपके पीछे जो बच्चा है उसके पास व्हाट्सएप जाएगा और उसको वो सीट मिल जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सीट्स कम इसलिए होती हैं क्योंकि देखो हम लोग ये मतलब उड़ेमी की तरह नहीं चलाते हैं कि भैया ले लो जिसको जिसको जितना लेना है, 250 रुपए में 500 रुपए में उठा के ले जाओ माल, रास्ते का माल सस्ते में नहीं। प्रॉपर 1-on-1 मेंटरशिप करते हैं, ध्यान रखते हैं, एक एक प्रोजेक्ट, एक एक छोटे छोटे होमवर्क, क्लास वर्क सब आपके चेक होते हैं, तो बहुत एफर्ट लगाते हैं कि बच्चा अच्छा से सीखे, मन लगा के सीखे। ऐसी चीज बनाई है जिसको, अगेन मैं ऐसी चीज बनाता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई, मेरा कजन, मेरा साला, ये लोग भी कर सके। इनफैक्ट सच्चाई है कि मेरा साला करके जॉब लगाया है इसी के थ्रू, तो वो अपनी फैमिली जैसा प्रोडक्ट है और इसीलिए उसको छोटा ही रखते हैं। तो तुम्हारे लिए बस इतना कहना है कि अगर तुमने वेटलिस्ट भरा है, तुम्हें उसमें आना है, तो प्लीज व्हाट्सएप मत मिस करना। मिस कर जाओगे तो फिर 2-3 महीने बाद अगर नंबर आएगा, नहीं आएगा, फॉलो अप ज्यादा करते नहीं है हम लोग, सेल्स ड्रिवन है नहीं कुछ भी, तो वो अगर आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कराटे, समुराई कोडिंग है ना, कुछ कोडिंग समुराई टाइप्स, अगर उनकी आदत है आपको कि वो तो 4 बार कॉल करेंगे, वो तो बुलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, उस तरह से आपको कुछ बेचेंगे, तो आप मिस कर जाओगे, फिर मेरे पास मत आना। बस इतना ही कहना था। एक और बेवकूफी का शगुफा क्या, एक और बहाना क्या, एआई। क्या हो गया एआई से? क्या हुआ 2019 में, थिंक 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था, रुको मुझे सर्च करने दो। तो 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया, विच करियर पाथ टू चूज, यूआई और एआई। कि यार ये एआई का झमेला आज से नहीं चल रहा है। 5 साल पहले कितने सारे बच्चों ने ये वीडियो देखा, यूआई का पाथ चूज किया। आज कितने सारे वो बच्चे हैं जिनका 4 साल वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, SD2 सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुंच रहे हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि यार जो सामने दिख रहा है, जिसकी जॉब लग रही है, वो वाली जॉब लो ना। ये फ्यूचर प्रूफिंग खेल के जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना तुमने एआई का वीडियो देख लिया, कितना तुमने एआई में हाथ पांव मार दिया, किसकी जॉब लगी है एआई में? इतनी बार इतनी गालियां पड़ती हैं मुझे ट्विटर पे इस चीज के ऊपर, क्योंकि लोगों को समझ में तो आता नहीं है। हाई फाई लोग सोचते हैं, जो टॉप 1% है वो सोचता है कि हर कोई उसी की तरह क्यों नहीं सोचता है ना। जो सब लोग, हर कोई अगर आम खा रहा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा दूसरा इंसान कि यार दूसरा कोई आलू कैसे खा सकता है। अरे भाई, आलू खाने वाले की मजबूरी आलू खानी है तो खा लेगा, एक दिन वो भी आम तक पहुंच जाएगा, एक टाइम आएगा आप भी वे प्रोटीन ही खाओगे। पर अभी तो जो खाना मिल रहा है वही खा सकते हो ना, अभी तो प्रोटीन, वे के प्रोटीन के डब्बे अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो जब एआई का समय आएगा तो भी देख लेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 20 साल बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तो टुडे यू नीड अ जॉब, इन द नेक्स्ट 10 months यू नीड अ जॉब। वो कहां से मिलेगा? ये 5 साल पुराना वीडियो है, इसमें भी मैंने यही बात कही थी कि जॉब तो आज चाहिए ना, पहले आज की ले लो। 5 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज इन सबके जॉब्स, किसी को इनमें से जो भी डेवलपर्स थे या जो भी आज डेवलपर है, किसी डेवलपर को एआई बोल के नहीं हटाया जाता। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हटाया जाता, क्योंकि आज भी तुम अगर एआई यूज कर रहे हो, किसी से बात कर लो तो यूज कर रहे हो तो इतना सा ही यूज कर पाते हो। पर तुम्हारे दिमाग में एक और बहाना, एक और शगुफा डाल दिया, किसी ने एक शगुफा डाल दिया ब्लॉकचेन का, कि अब तो ब्लॉकचेन में ही करियर है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे कोडिंग में करियर है, कोड योर करियर, बस एक ही जगह कोडिंग करो ढेर सारा, वो चाहे किसी भी चीज में कर लो, बैकएंड बना लो, फ्रंट एंड बना लो, फुल स्टैक बना लो, मोबाइल बना लो, क्लाउड बना लो, कुछ भी बना लो, जावा में बना लो, पाइथन में बना लो, रिएक्ट में बना लो, नोड.जेएस में बना लो, फर्क नहीं पड़ता है। करियर कोडिंग में है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये बहाने बना रहे हो अपने साथ और कुछ नहीं, ऑल एक्सक्यूजेस।
और ये एक्सक्यूजेस देख देख के यार मन भर जाता है। बिल्कुल घर पर बैठे हो, तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, क्या फायदा हो रहा है? तो बहाने बनाने बंद करो। पहले तो ये फ्यूचर प्रूफिंग, ये एक बार में 40-50 लाख की जॉब वाला डीएसए, ये शॉर्टकट्स कि मुझे तो 2 महीने में मिल जाए कुछ, 1 महीने में मिल जाए कुछ, ये सब प्लीज ये सब मत करो अपने साथ। फिर ये साल भी निकल गया, अगला साल भी निकल जाएगा, यही करते रह जाओगे। टाइम पास से टाइम पास ही होता है, मेहनत से ही कुछ होता है लाइफ में। नहीं समझ पा रहे हो अभी भी, आई कांट हेल्प इट। मेरा मन तो बहुत भरा हुआ था, मैंने इसलिए मन भरा हुआ था क्योंकि एक तरफ तो मैं देखता हूँ कि बच्चों की जॉब नहीं लग रही क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इतनी सी मेहनत कर लेते हैं, मतलब इतनी सी करके मैं उनका मेहनत छोटा नहीं करना चाहता, बट जरा सोचो 25 साल की पढ़ाई करते हो, मतलब कितना साल, 12 तक तो 12 साल पढ़ लिया, उसके पहले 2 साल पढ़ा 14, 4 साल का वो भी पढ़ा तुमने, बीटेक तो 20 साल तो पढ़ा ले दे के। 20 साल की पढ़ाई पे जॉब नहीं लगती, पर 8-10 महीने की पढ़ाई पर जॉब लग जाती है और अच्छी लग जाती है। और सिर्फ जॉब नहीं लगती यार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोल रहा ना कि तुम जाओ मतलब जोमैटो करो, स्विगी करो, ये तो नहीं कह रहा, ये तो उबर नहीं बोल रहा आपको, वो सब जॉब्स हैं। हम तो करियर की बात करते हैं यहाँ पर, हम तो लंबी लकीर की बात करते हैं ना इस चैनल पर हमेशा। हम तो कहते हैं कि यार घुसो ना 3 लाख पे घुसो, 5 लाख पर घुसो, बन जाएंगे ना 50 लाख, 1 करोड़ ही बन जाएंगे ना विथ टाइम। बने हैं ना लोगों के, इतने लोगों के बने हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जॉब लगी थी यूनिसिस में 4,80,000 रुपए की उस समय। आज गूगल में है, अभी 2.5 करोड़ का फ्लैट बुक किया है सर ने। ठीक है, ऐसा अंधा पैसा है भाई, और सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए, हर को 4 साल 6 साल बाद डीएसए करके नहीं करके जैसे भी मन करे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, बड़ी कंपनीज में घुस जाना ना। पहले एंट्री तो करिए साहब। तो प्लीज हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, बहाने मत बनाओ, अपना टाइम पास मत करो, अपने फैमिली को इस टॉर्चर में मत डालो। एक चीज करो, एक ही चीज मैं कह रहा हूं, 4 घंटे 5 घंटे रोज इज्जत से कोड करो, समझो, सीखो, खुद से लिखो। जो क्वेश्चंस मैंने अभी सुनाए, अगर तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और तुम उसमें से ये क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो तो जॉब तो लगनी ही है ना। ढूंढ रहे हैं ना लोग, पकड़ के ले जा रहे हैं ना ऐसे लोगों को। फिग्मा का लिंक दे देते हैं, ये फिग्मा का लिंक वाला पहला नहीं, एक और बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था पुणे में। फिग्मा का लिंक दे दिया था कि ये है 10 स्क्रीन्स, इस स्क्रीन में ये इंटरेक्शन होगा, ये क्लिक करने पे ये होगा, ये क्लिक करने पे ये होगा, पूरा मतलब इंटरेक्टिव यूआई, इसका एक डेटाबेस बना लो, एक एपीआई बना लो और ये स्क्रीन्स बना दो। और उसने बना दिया, मेरा ही बच्चा था, बना दिया और मिल गई जॉब। क्योंकि भाई नहीं कर पाते लोग, तुम कर लो, तुम ट्राई कर लो, नहीं मिलते लोग। अपने आसपास देखो, एक इंसान अपने आसपास देखो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकता है, वो जॉबलेस नहीं बैठा है। तुम क्योंकि ये कर ही नहीं रहे हो जो करना है, इसलिए बैठे हो और बहाने बना रहे हो। और किसी का कोई शगुफा, अरे जो कर रहा है करने दो 40 लाख का डीएसए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमसे हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा है छोड़ो। जो कर रहा है 4 करोड़ का ब्लॉकचेन, उसको करने दो 4 करोड़ का ब्लॉकचेन। तुमसे हो रहा है करो, नहीं हो रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो ना। ये क्या बात हुई कि बनेंगे तो आईएएस ही, नहीं तो घर पर ही बैठे रहेंगे। ये वाला जो थिंकिंग है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसी थिंकिंग से बाहर निकलो। सो काफी हो गया, काफी सारी चीजें बोल दी मैंने। कुछ बुरा लगा हो, आई एम सॉरी अबाउट इट। पर देखो, मैं तुम लोगों से जब बात करता हूं तो वैसे ही बात करता हूं जैसे मैं अपने घर में अपने छोटे भाई, अपनी छोटी बहन से बात करता हूं। अच्छा लगता है तुम्हें डांट सुन लेना, कभी जीवन में सही कर लोगे, मुझे कुछ नहीं दोगे, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे। वैसे ही जो उसने एक प्यारा सा मैसेज डाला ना कि आपका यूट्यूब वीडियो देखकर लग गई मेरी जॉब, मैं आज इतना अच्छा कर रहा हूँ। आपने सही कहा था कि डीएसए के चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे सब हो जाता है। मेरी को देखिए लग गई, मैं बढ़िया कर रहा हूँ। वैसे एक मैसेज कभी डाल देना, खुश हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिंदगी में। उससे तो नहीं चाहिए, पर अपनी लाइफ अच्छी करो, डांट सुन के भी सही अच्छी करो। बहुत बुरी लग गई हो कोई मेरी बात, माफ कर देना। बड़ा हूँ, बड़ा समझ के डांट देता हूँ कभी कभी, माफ कर देना। पर प्लीज इमोशन को हटा कर भी बात में दम है, मत पड़ो इन चक्करों में। कोडिंग करो, करियर बनाओ, बात खत्म। देखो, ये वीडियो से तो बहुत सारा दुख लगा होगा बहुत लोगों को। तो जिन लोगों को बहुत दुख लगा है, जिनको सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती, वो लोग तो अनसब्सक्राइब कर ही देंगे मुझे। पर आप अगर पहली बार आए हो और आपको सच्ची बातें अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक कमेंट डालना कि कौन सी बात आपके दिल को छुई, और एक प्यारा सा लाइक भी करते जाना।